आपने कभी सुना होगा, कुछ लोग जोर से कहते हैं कि जगत गुरु का टाइटल ही असली है। और जब हम श्रीला प्रभुपाद को विश्व गुरु कहते हैं तो वो बोल पड़ते हैं, नहीं नहीं, ये तो उनकी महिमा घटा रहे हो। लेकिन क्या वाकई, क्या सच में हम ऐसा कर रहे हैं, या फिर हम शब्दों को समझे बिना ही तर्क कर रहे हैं? आइए अब इस विषय को हम भावनाओं या आम बोलचाल की आदत से नहीं, बल्कि शास्त्र की रोशनी में स्पष्टता से देखें। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध 3 अध्याय का 26वां श्लोक, सोहम विश्वसृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्माणम अजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। अब जरा ध्यान दीजिए, इस श्लोक में विश्व शब्द कितनी बार आया है? विश्वसृजम। श्रीला प्रभुपाद इसे ट्रांसलेट करते हैं, unto he who has created this cosmic manifestation, Vishwam, who is himself the whole cosmic presentation, Avishwam, although he is transcendental to the cosmic manifestation, Vishwavedasam, who is the knower or ingredient of this universal manifestation, Vishwaatmanam, the soul of the universe। हर बार विश्व शब्द को श्रीला प्रभुपाद ने कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के रूप में एक्सप्लेन किया है, यानी इस श्लोक के संदर्भ में विश्व और जगत को एक ही अर्थ में लिया गया है। अब देखिए, यह श्लोक बिल्कुल साफ कहता है कि विश्व शब्द का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड, यानी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो क्या विश्व और जगत एक ही चीज है? कुछ हद तक हाँ, लेकिन असली बात वहीं खत्म नहीं होती, वहीं से असली समझ शुरू होती है। विश्व शब्द बना है संस्कृत की धातु विश्व से, जिसका मतलब होता है प्रवेश करना, व्याप्त होना, यानी जो हर जगह है, हर कण में, हर स्तर पर समाया है। और यही बात इसे विशेष बनाती है। विश्व केवल दृश्य जगत नहीं है, यह उन लोगों को भी समेटता है जो समय और स्थान से परे हैं। वैकुंठ, गोलोक, परम धाम। अब आते हैं जगत पर। जगत बना है ज और गम से, मतलब जो चलता है, जो बदलता है, जो नश्वर है। यही है जगत, जो जन्म और मृत्यु के चक्र में घूम रहा है। और इसीलिए जगत केवल भौतिक संसार तक सीमित है। वैकुंठ में कोई गति नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वहां तो शुद्ध नित्य प्रेम है। तो क्या दोनों शब्द बराबर हैं? कभी कभी शास्त्र में विश्व शब्द का उपयोग जगत के अर्थ में होता है, जैसे इस श्लोक में। लेकिन यदि हम मूल अर्थों पर जाएं, तो फर्क बहुत स्पष्ट हो जाता है। विश्व में जगत समाया है, लेकिन जगत में पूरा विश्व समा नहीं सकता। और हाँ, एक भ्रम जो अक्सर लोग करते हैं, कहते हैं विश्व, अरे वो तो विश्वविद्यालय में भी आता है। हाँ, आता है, पर मत भूलिए, संस्कृत और आधुनिक हिंदी या बोलचाल में फर्क है। संस्कृत में हर शब्द का गूढ़ तात्विक अर्थ होता है। जब हम श्रीला प्रभुपाद को विश्व गुरु कहते हैं, ये कोई अलंकार नहीं, ये कोई सजावटी शब्द नहीं, ये उस गहराई को प्रकट करता है जिसे आज के शब्द शायद छू भी ना सके। तो कृपया अपने सामान्य अनुभव या लौकिक भाषा के आधार पर इतने गहन शास्त्रीय शब्दों का मूल्यांकन न करें। विश्व गुरु कोई सामान्य उपाधि नहीं है। ये बताता है कि श्रीला प्रभुपाद केवल इस जगत के गुरु नहीं हैं। वे केवल इस अस्थाई संसार के एक सुधारक नहीं हैं। वे आत्मा के उद्धारक हैं, जिनकी शिक्षाएं इस चलायमान जगत से परे जाकर आत्मा के श्री कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध को जागृत कर देती है, जहां समय नहीं है, गति नहीं है, केवल सेवा है, केवल प्रेम है, केवल श्री कृष्ण। तो चलिए इस भ्रम को हमेशा के लिए छोड़ दें। विश्व गुरु कहना प्रभुपाद जी की महिमा को घटाना नहीं है, यह तो उनकी असली पहचान को उजागर करना है। श्रीला प्रभुपाद वास्तव में विश्व गुरु हैं, सनातन गुरु हैं, हमारे शाश्वत मार्गदर्शक हैं। हरे कृष्ण।